ओके। नमस्कार। कोरोना संदेश के माध्यम से आप लोग जनहित एक्सप्रेस के माध्यम से देखते हैं जनहित संदेश। और आज के इस अंक में हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय जन विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्ण कुमार दास। कृष्ण कुमार जी, सबसे पहले आपको मेरा नमस्कार। और सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बात बताएं कि ये जो अभी कोविड-19 महामारी है, यह कोरोना वायरस का हड़कंप पूरे विश्व में मचा है और सरकार लॉकडाउन अभी खत्म कर दिया है लगभग 80%। ऐसे स्थिति में हम आम जनता अपना रक्षा कैसे करें? वास्तव में कोरोना वायरस एक ऐसी महामारी है जिससे पूरी दुनिया त्रस्त है, बल्कि पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग मर चुके हैं। तो प्रारंभिक स्टेज में हम लोग देखे हैं कि सरकार जो की है लॉकडाउन, लेकिन इसके साथ साथ अपने देश पूरे विश्व में ही आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई, जिस कारण लॉकडाउन को खत्म किया गया है। लेकिन यह जो बीमारी है, महामारी है, हम लोग देख रहे हैं टीवी के माध्यम से कि इसकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अब इसमें बचाव जरूरी है। तो बचाव जरूरी के लिए जो सरकार का गाइडलाइंस है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना चाहिए, मुंह का जो मास्क होता है उसका इस्तेमाल करें और जरूरी पड़ने पर ही हम घर से बाहर निकलें और उससे अधिक नहीं घूमें, क्योंकि एक ऐसा बीमारी है जिसे हम अपनी आंखों से देखते नहीं और किस माध्यम से एक से दूसरों में प्रवेश कर जाएगा यह कहना मुश्किल है। इसलिए जहां तक हो हमें इसका ख्याल रखना चाहिए और बचना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर इस तरह का हम उपाय करेंगे तो इससे बचा जा सकता है। यानी कि सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन दिया गया है, सोशल डिस्टेंसिंग नियम का पालन करना है, मास्क लगाना है, सैनिटाइज होना है, ये सब एक आम प्रक्रिया है। इस बीच में एक सबसे बड़ी बात ये भी उभर कर सामने आ रही है कि शरीर का प्रतिरोधक क्षमता हमको बढ़ा लेना है। तो ये जो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली बात है, ये कैसे बढ़ाया जाए अभी के सामाजिक कल्चर के परिवेश में? इसमें भी बहुत विशेषज्ञों का यह राय आया, अपना अलग अलग आया। इसमें बिल्कुल साधारण सा उपाय आया है जो सभी के लिए संभव है, गरीब से गरीब के लिए भी, कि गर्म पानी में नमक डालकर गलारा करते हैं जी। तो इससे ये जो रोधक क्षमता है इसका बढ़ेगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी शरीर की, और ये कोरोना वायरस हावी नहीं हो पाएगा मनुष्य पर। जी। तो इस तरीके से हम अपना बचाव कर सकते हैं। लेकिन आपने अभी बहुत बड़ी बात कही कि अर्थव्यवस्था पूरे राष्ट्र की चरमरा गई है जी, जिसको लेकर के लॉकडाउन खोलना पड़ा। फिर से अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए क्या किया जा सकता है? अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए सीधा पूर्ववत जिस तरह से काम हो रहा था हर क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में हो, जो भी रोजगार है उसका बढ़ावा दे करके, तो पुनः अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगा। यानी कि जब स्थिति सामान्य हो जाएगी तो अर्थव्यवस्था भी पटरी पर वापस आएगा। आइए अब कुछ बातें करते हैं आपके पार्टी से जुड़ी हुई बातों पर। आपने भारतवर्ष में इतनी पार्टी अभी क्रियाशील हैं, गतिशील हैं, काम कर रहे हैं, इसके बावजूद भी आपने एक अलग पार्टी का गठन किया जिसका नाम आपने रखा राष्ट्रीय जन विकास पार्टी। बहुत अच्छा बात है, जन की विकास, जनता की विकास होनी चाहिए। ऐसा मेथड, ऐसा क्या फॉर्मूला आपने देखा कि आपको एक अलग पार्टी ही बनानी पड़ी? एक मिनट सर। जहां तक मुझे एक अपनी नई पार्टी खोलने की बात है, उसके पीछे कारण यह है कि हम देख रहे हैं जो भी सरकार हो,
वर्तमान सरकार हो और इससे पहले भी जो सरकार थी, उसमें मुझे 3 चीज ऐसा लगा जो हम बता रहे हैं तीनों, जिस पे सरकार बिल्कुल नाकाम वर्तमान की भी रही और पहले भी, और उस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं है। जो मुझे लगा कि हम एक अलग पार्टी बनाकर ही इसमें सुधार ला सकते हैं। कारण कि हम पार्टी बनाएंगे तो हमें अपने हिसाब से हम इलेक्शन ही फाइट करेंगे और हम वैसे छवि के लोग जो बिल्कुल राजनीति में नहीं रहे हैं, होता है कि इस पार्टी के लोग उसमें चले गए, उसके उसमें चले गए, तो हमारी जो पार्टी है उसमें ऐसी कोई बात नहीं, सभी नए चेहरे होंगे। और मेरा उद्देश्य 3 है इसमें। सबसे पहले शिक्षा, दूसरा है स्वास्थ्य और तीसरा है सुरक्षा व्यवस्था। और चौथा भी हम लोगों के समक्ष एक बात आ गई कि अभी जो ये महामारी के कारण जो हमारे ही प्रदेश के लोग बाहर मजदूरी करते हैं, वो लोग इस भय से अपने प्रदेश में वापस लौटे हैं, तो उनको भी अपने ही प्रदेश में रोजगार मिले। तो यह भी मेरा चौथा उद्देश्य है। इसमें हम इसको ऐसा समझा सकते हैं शिक्षा में कि कोई भी व्यक्ति सबसे पहले उनका लक्ष्य होता है कि हम अपने बाल बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। तो सरकार का भी यह दायित्व बनता है। तो उसमें सरकार का व्यवस्था एक सरकारी स्कूल, तो सरकारी स्कूल में पहले की तरह इसमें कहीं कोई सुधार नहीं है, बल्कि ऐसी खराब स्थिति है कि सरकारी स्कूल के जो शिक्षक हैं वह भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। इसका मतलब है वो भी समझते हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही, जबकि काम वहां करते हैं और अपने बच्चों को पढ़ाते हैं प्राइवेट स्कूल में। पहला तो मेरा ये उद्देश्य है कि शिक्षा में सुधार हो। तो शिक्षा में सुधार कैसे होगा, इस पर भी हम लोगों ने मंथन किया। इसमें 2-3 बात जरूरी है कि सबसे पहले तो इसमें सिलेबस, वह सिलेबस जो प्राइवेट स्कूल में लागू है, उस सिलेबस को अगर सरकारी स्कूल में लागू किया जाए और उस तरह के योग्य शिक्षक सरकारी स्कूल में दिया जाए, तो मुझे लगता है कि सभी लोग सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को शिक्षा के लिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी बातों को यहाँ थोड़ा सा काटना चाहूंगा। आपने बड़ी अच्छा प्रश्न किया कि जो सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं उनके बजाय अब निजी स्कूल के शिक्षकों की तरह गुणवत्ता करके रखा जाए। क्या वर्तमान परिस्थिति में या पहले के परिस्थिति में जो सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं उनके अंदर गुणवत्ता नहीं थी? तेरे हाथों पे बैठा हूं मैं, कर रहा हूं तेरा इंतजार। मुंह में जाऊंगा तेरे, कर दूंगा तुझको बीमार। रिश्ते में तो हम तुम्हारे दुश्मन होते हैं, नाम है कोरोना। ओह नो 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 प्लीज, खाने से पहले साबुन से हाथ नहीं धोना। अभी मैं इसके हाथों में हूँ, अभी अपने दोस्त से हाथ मिलाएगा और उसके बाद मैं इसके दोस्त के हाथ में बैठ जाऊंगा, फिर इसके साथ साथ इसके दोस्त को भी। अरे ये क्या हो रहा है? नमस्ते नहीं करनी थी, हाथ मिलाना था। तेरे मुंह के अंदर मेरा प्यारा सा आशियाना है, जैसे ही तू छींकेगा मुझे आसपास फैल जाना है। कोरोना का इलाज पूरी दुनिया के साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं, लेकिन कोरोना से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अरे ये क्या, इन्होंने तो मास्क लगा लिए और दूर दूर से बात कर रहे हैं। मारे गए, बचाओ। अब आप देख सकते हैं कि हर एक कंपटीशन में इंग्लिश जरूरी है, अंग्रेजी। जी जी जी। जब सरकारी स्कूल में देखेंगे तो वहाँ पहले 5वां क्लास से
छठा क्लास से अब तीसरा वर्ग से अंग्रेजी की पढ़ाई होती, मतलब ABCD तीसरा वर्ग से सिखाया जाता है। जबकि हर परिवार में देखेंगे जब बच्चा बिल्कुल छोटा ही रहता है तो गार्जियन भी ABCD सिखाते हैं बच्चे को, और स्कूल में जाने के बाद तीसरा तक पढ़ेगा तब अंग्रेजी सीखेगा। इसका मतलब है कि पढ़ाई का जो सिलेबस है कमजोर है। अब जैसा कि आप बताए हैं कि सरकारी स्कूल के जो प्रोडक्ट हैं वही काफ़ी सक्सेस कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। देख सकते हैं कहीं भी हमारे यहाँ के लोग कोटा ही भेजते हैं टेक्नोलॉजी की पढ़ाई के लिए, तो अभी हमारे क्षेत्र में होना जरूरी है। हाँ जी है ना। और इस ओर सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं है। मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। जो उच्च तकनीकी शिक्षा के जो संसाधन हैं उसके अभाव हमारे बिहार राज्य में जरूर रहा है, हम इस बात से सहमत हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए बिहार के बाहर भी भेज देते हैं, जहां हमें सुविधा मिल जाती है वहां हम भेज देते हैं। लेकिन वर्तमान की परिस्थिति में ये भी देखने को मिल रही है अध्यक्ष महोदय कि हमारी शैक्षणिक डिग्रियां मात्र हमारे खर्चे की रसीद बन के रह गई है। उदाहरण के लिए मैं आपको दूं, MBA करके BTech करके हमारे यहाँ से छात्र निकलते हैं अदर राज्यों में डिग्री लेकर के, और वही लड़के वही छात्र दिल्ली बम्बई में जाकर मिनिमम पे पर अपना काम करते हैं, सेवा देते हैं। तो ये डिग्री लेने का क्या फायदा? उसके लिए अपने प्रदेश में भी रोजगार सृजन करना होगा। इस ओर भी हम लोग का उद्देश्य है कि उस तरह के जो योग्य स्टूडेंट हैं उनके लायक जॉब मिले, वैसा सृजन भी हमारे प्रदेश में होना जरूरी है। और आपने बड़ी अच्छी बात नहीं जी, व्यवस्था नहीं होने के कारण ही जैसा बताया तो दिल्ली बम्बई में मिनिमम पे पर काम करते हैं। अगर वो सुविधा यहाँ हो जाए तो उनका जॉब अच्छी लगेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक जानकारी और साझा करूं कि अपने बिहार के लमसम मिथिलांचल क्षेत्र में, ये जो अपना मिथिलांचल क्षेत्र है, इस क्षेत्र में पुरानी लगभग हमारे ख्याल से 25 फैक्ट्रियां थी जो सारे के सारे बंद पड़े हैं। बीच में सरकार के द्वारा कुछ शुरुआत हुई थी कि लोहट चीनी मिल चालू किया जा रहा है, सकरी चीनी मिल चालू किया जा रहा है, रीगा चीनी मिल चालू किया जा रहा है, हायाघाट का क्या कहते हैं कि पेपर मिल चालू किया जा रहा है, सिंदरी का खाद्य कारखाना चालू किया जा रहा है, जूट मिल चालू किया जा रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कागज पर। जी, मेरी जो पार्टी है राष्ट्रीय जन विकास पार्टी जी, हम अपने पार्टी के माध्यम से पूरे बिहार प्रदेश में जितनी भी फैक्ट्रियां, शुगर मिल्स, जूट मिल्स, पेपर मिल्स, कहाँ कहाँ ये बंद पड़े हैं सबका हम लोगों ने लिस्ट बनवाया है। बढ़िया बात है। लेकिन ये महामारी समझिए जो आ गया है, हाँ, ये प्राकृतिक आपदा के कारण, इससे पहले हम लोग तो मन भी बनाए थे कि हम अपने पार्टी के तरफ से हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनसे मिलकर उनको सौंपे यह ज्ञापन ताकि स्टार्ट करें। लेकिन आपदा के कारण हम लोग ऐसा नहीं कर पाए हैं, लेकिन हम लोग इसका पूरा लिस्ट तैयार किए हैं। और ये समस्या तो ये थी अध्यक्ष महोदय, और बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो जमीन से जुड़ा हुआ समस्या है, जिस पर कि आज के तिथि में जो अपने आप को बड़े बड़े पार्टी कहते हैं, सरकार बना बैठे हैं, सत्ता के नशे में चूर हैं, उनकी समस्या पर ध्यान नहीं जा रहा है, वो समस्या की तरफ आकर्षित नहीं हो रहे हैं। अब देखिए, बिहार सरकार की एक योजना है हर घर नल जल योजना, सिर्फ कागज पर ही दिख रहा है। क्या आपके मोहल्ले में कहीं ये योजना धरातल पर दिख रही है? सुदूर देहात में कहीं नहीं दिख रही है। मेरे क्षेत्र में तो नहीं दिखाई दे रही है। अब सरकार का क्या नीति है, सिर्फ पेपर पर काम कर रही है और कहीं यह सक्सेस उनका नहीं है। ठीक है सर। एक बात सर, और जो पिछले साल दिसंबर या जनवरी के महीने में बिहार सरकार के द्वारा जल जीवन हरियाली को लेकर बहुत बड़ी मानव श्रृंखला के निर्माण कराया गया था बिहार में, जो जल जीवन हरियाली
बचाना है। लेकिन आज ऐसा देखा जा रहा है कि अक्सर कई गांव में, कई शहरों में तालाब का उड़ाही होने के बजाय तालाब को भरा जा रहा है। इसको कैसे रोका जाए, जबकि सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है कि आप तालाब को नहीं भर सकते। वर्तमान सरकार नहीं ध्यान दे रही है जी, तो इसीलिए हम तो बताए ना, क्या कुछ ऐसी बातें हैं जिस कारण हमने पार्टी का निर्माण किया है। तो हम उम्मीद करते हैं और जनता को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि जरूर हमारी राष्ट्रीय जन विकास पार्टी इन काम को करेगी। अच्छा, ये कम से कम आपकी बातों से जनता को जरूर एक उम्मीद की किरण जगी होगी कि कोई ना कोई हमारे साथ खड़ा होने के लिए तैयार है। अब एक सवाल और राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय कि आपने पार्टी की विकास कर ली, आप क्या आगामी विधानसभा होने वाले हैं, उस विधानसभा में क्या आपकी मंशा क्या है, आपकी पार्टी कहां तक पहुंच रही है? हमारी मंशा है, बिहार में 243 विधानसभा क्षेत्र है, हम 243 विधानसभा क्षेत्र पर अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे और पूरा विश्वास है कि हम अपनी पार्टी की सरकार बनाएंगे और जो भी समस्याएं हैं हमारे प्रदेश के अंदर, हमारी पार्टी की सरकार हो जाती है तो उसको दूर करेंगे। यानी कि आप अकेले दम पर पूरे बिहार के 243 सीटों विधानसभा का चुनाव? जी जी जी। आपका लिस्टिंग है? जी, लिस्टिंग। ये तो बहुत बड़ी बात है कि एक नई पार्टी होने के बावजूद भी आपने इतनी हिम्मत दिखा रहे हैं कि पूरे बिहार के 243 विधानसभा के सीट पर आप अपना प्रत्याशी खड़ा करने के लिए अभी से ही मन बना लिए हैं। तो क्या आपको क्या उम्मीद लगती है कि 243 जो आप उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं मैदान में, कहां तक आप पहुंच पा रहे हैं? कितनी उम्मीद कर रहे हैं जो हम सीट हमारी आ रही है हमारे कब्जे में? मुझे पूरा विश्वास है कि इतनी सीट जरूर आएगी कि हम अकेले सरकार बनाएंगे। आप पूरी उम्मीद पर विश्वास, इतने आप आत्मविश्वास से लबरेज हैं कि आपको यह विश्वास है कि पूरे 243 सीट पर आपकी विजयी होगी और आप सरकार बनाएंगे। देखिए, ये बहुत बड़ी आत्मविश्वासता की बात है और अगर इसी तरीके से हमारी आत्मविश्वास अंदर जागृत होती रही तो कहीं ना कहीं से हम कोरोना वायरस पर भी जीत प्राप्त कर सकते हैं। और फिलहाल राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, एक बात और, क्या आपकी पार्टी हर जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर अपनी पहुंच बना रखी है? बना रखी है और जहां नहीं हुई है वहां बना रही है। लेकिन सर, आपके पास समय बहुत कम है, ये जून महीना आ गया है और अक्टूबर में चुनाव होने हैं, समय भी आपके पास बहुत कम है। क्या आप ऐसे में तैयारियां कर सकते हैं? मुझे उम्मीद है तैयारी पूरी हो जाएगी। उम्मीद है आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। चलिए, आप निश्चित तौर पर आपकी जो आत्मविश्वास है ऐसे ही हमेशा बढ़ता रहे और ऊपर वाला करे कि आप 243 विधानसभा सीट पर चुनाव जीत कर आए और अपनी सरकार बनाए और आपके मन की जो मंशा है, जो हमें जन विकास पार्टी, जिसका आपने नाम रखा है पार्टी का, वाकई जनता के विकास करने में आप 100% सफल हो। आपने जनहित एक्सप्रेस न्यूज को अपना समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो। हाँ हरिया, बोल। हाँ प्रधान जी, सुना है लखन और किशन कल रात शहर से गांव आए हैं, देखिए कहीं कोरोना ना फैला दे गांव में। अरे बुद्धि भ्रष्ट हो गया है क्या तुम्हारा? हैं? जो भी शहर से आएगा उसको कोरोना ही होगा, ये कौन बोला? अफवाह मत फैलाओ। और सुन लो, लखन और किशन दोनों गांव और अपने परिवार की भलाई के लिए घर में ही 14 दिन क्वारंटीन में हैं, समझे? यहाँ आते ही सरकार की पूरी जांच से गुजरने के बाद आए हैं गांव। उनके बारे में कोई ऐसा वैसा बात हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, समझे कि नहीं? बिल्कुल, दूसरे राज्यों से आने वाले हर व्यक्ति की जांच हो रही है और उन्हें सरकार द्वारा बताए गए निर्देश का पालन करने को कहा गया है। ऐसे में उनके साथ कोई भेदभाव करना बिल्कुल गलत है। अपनों का रखेंगे ध्यान, कोरोना से रहेंगे सावधान। अधिक जानकारी के लिए 1800-180-5145 पर या 011-239-78046